हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 12th क्लास के पाइथन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में आप कौन कौन सी क्वेरीज यूज करते हैं, क्वेरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्वेरी में किस किस तरीके के लाइक कमांड है, इंस्ट्रक्शंस है, क्लॉजेस है, या फिर हम लोग जो है आर्ग्यूमेंट्स है। इसी टाइप से फ्रेंड्स बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं फ्रेंड्स एक एक करके कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ कमांड के सिंटैक्सेस को लेकर के। जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं जैसे आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जैसे क्लॉजेस क्या है, जैसे सिंटैक्सेस क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर के सैंपल डेटाबेसेस को लेकर के हम लोग किस तरीके से अपना सैंपल डेटाबेस क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेकिंग सिंपल क्वेरीज। क्वेरीज कैसे कैसे आप बना सकते हैं, तो कौन कौन सी क्वेरीज देखने वाले हैं। लाइक बहुत सारे आपके पास यहाँ पर वर्क होंगे, जिसमें से हम लोग स्पेशली बात करें तो फ्रेंड्स हम लोग डेटाबेस बनाने के बाद उस डेटाबेस को जो है वो यूज करने वाले हैं, यानी कि उस डेटाबेस को एक्टिव करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उस डेटाबेस के अंदर की पर्टिकुलर किसी टेबल को जो है हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंडीशन से हम लोग उसको सेलेक्ट करके देखने वाले हैं। शो है हमारे पास, ऑपरेटर्स है हमारे पास, जैसे फ्रेंड्स रिलेशनल ऑपरेटर होगा, लॉजिकल ऑपरेटर होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जब व्यू करेंगे डेटा, तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर MySQL के कुछ बेसिक फंक्शंस देखने वाले हैं, जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे, न्यूमेरिक फंक्शंस देखेंगे, डेट एंड टाइम के फंक्शंस देखेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कुछ एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे सम को, एवरेज को, काउंट को, मैक्स को, मिन को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस चैप्टर में ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें से आज हम लोग इस फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग देखेंगे MySQL और SQL के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कमांड के सिंटैक्सेस को, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि SQL enables the following, ठीक है। SQL के थ्रू हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें हम लोग जो है पिछले वीडियो तक कवर कर चुके थे, डेटाबेसेस को लेकर के हम लोग बातें करें, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है SQL को लेकर के हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस कर रखा है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि आप SQL के थ्रू क्या कर सकते हो फ्रेंड्स। एक तो आप क्रिएट कर सकते हो, दूसरा आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। किसको? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को या डेटाबेस को। इस तरीके से फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं हम लोग कि चेंज सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर सिस्टम। आप अपने सिस्टम की जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी मतलब आपका जो डेटाबेस है उसकी सिक्योरिटी को भी आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं परमिटिंग यूजर्स फॉर वर्किंग ऑन डेटाबेस और टेबल्स। तो यूजर को जो है परमिट कर सकते हैं आप अपने डेटाबेस और टेबल को एक्सेस करने के लिए, उनको यूज करवाने के लिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेरिंग डेटाबेसेस है, और इसके साथ कह सकते हैं इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग कर सकते हैं आप अपने डेटाबेस के कंटेंट को। तो इस तरीके से जो है डेटाबेस यानी कि SQL हमें इतने सारी परमिशंस देता है, जिनको यूज करते हुए हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, और उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इनको एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सब MySQL और SQL के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये आपके SQL का भी है और MySQL का भी है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, अपने पास सबसे पहले है लिटरल्स, ठीक है। लिटरल्स क्या होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ x = 10, ठीक है। सपोज हम लोग कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स अपने पास, यहाँ पर सपोज 10 है, तो 10 क्या हो गया अपने पास, एक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूमेरिक फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं 10 क्या है हमारे पास, लिटरल्स। अब लिटरल्स जो है फ्रेंड्स वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, वो न्यूमेरिक लिटरल्स भी हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दी, लाइक किसी का नेम है, नेम इक्वल्स टू, सपोज किसी का नाम था चारू, तो चारू जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एक लिटरल से, कौन सा, कैरेक्टर लिटरल से, ठीक है। इसी टाइप से किसी की एज है, सपोज चारू की एज कितनी है, सपोज मैंने यहाँ लिख रखी है 17 ईयर, तो 17 क्या है हमारे पास यहाँ पर, उसका एक न्यूमेरिक लिटरल से, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास, डेटा टाइप। तो देखिए डेटा टाइप्स भी हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप भी है, ठीक है, डेट एंड टाइम भी है, यहाँ पर ये डेट है ना, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, डेट टाइम है हमारे पास, डेट एंड टाइम।
इसके अलावा स्ट्रिंग टाइप्स भी है हमारे पास, तो अलग अलग टाइप है। बेसिकली डेटा टाइप अपने पास होता क्या है, तो डेटा टाइप का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कि आप किस टाइप के डेटा को यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। लाइक हम लोग कहते हैं स्मेल है हमारे पास, ठीक है, हम लोग कलर कह सकते हैं, तो किसी चीज को रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर जो रिकॉग्नाइज करता है वो हर डेटा को बाइनरी फॉर्म में करता है, यानी कि 1 और 0 के फॉर्मेट में ही रिकॉग्नाइज करता है, स्टोर करता है या प्रोसेस भी करता है। लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर जो है, लाइक कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइक एसक्यूएल, MySQL जो है किसी डेटा को रिकॉग्नाइज करता है एज अ कैरेक्टर फॉर्म में, ठीक है, या एज अ न्यूमेरिक फॉर्म में, या फ्लोट में, या और भी बहुत सारे टाइप्स आपके पास हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स को लेकर के, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास नल होता है। नल मतलब होता है एम्प्टी। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी वैल्यूज जो है नल होती है। लाइक मैं चाहता हूं कि इनिशियली उसकी जो वैल्यू है वो नल हो, या यूजर कोई वैल्यू टाइप करे ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या स्टोर हो जाएगा, नल। जैसे कई बार हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछा गया आपका फर्स्ट नेम डालिए जो कंपलसरी था, और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, तो हमने डाला भी नहीं और हमने फॉर्म सबमिट कर दिया। तो वहां पर वैल्यू क्या स्टोर हुई, ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैंक क्या होता है, एम्प्टी वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर उसको नल कहते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास जो है कमेंट्स भी होता है। अब कमेंट क्या होता है, तो कमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर कि कई बार कुछ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर जब अपने प्रोग्राम लिखते हैं, या अगर हम लोग MySQL को या SQL को यूज करते हैं जब अपनी क्वेरी लिखते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं कि कुछ लाइंस या कुछ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में वो कमेंट जो है टाइप कर सकते हैं, डैश डैश भी लिख सकते हैं, या हमारे पास जो है वो हैश को भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन हैं, हम लोग आगे देखेंगे भी अभी। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा लिटरल्स क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, डेटा टाइप क्या होता है, तो ऐसा टाइप जो यहाँ पर कंप्यूटर अपने को या अपने टाइप को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके। अब टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो फ्रेंड्स न्यूमेरिक टाइप्स हो सकते हैं आपके पास, डेट एंड टाइम हो सकता है आपके पास, या फिर अपने पास स्ट्रिंग टाइप भी आपके पास हो सकता है। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो अलग अलग टाइप के आपके पास न्यूमेरिक डेटा टाइप हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग यहाँ नंबर्स को स्टोर करते हैं। अब नंबर्स जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये फिर भी आपके पास कह सकते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास इंट है, इंट मतलब बेसिकली इंटीजर वैल्यू है, जो हमारे पास में फ्रेंड्स साइंड भी हो सकती है और अनसाइंड भी हो सकती है। अब साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, जैसे मैं कह सकता हूं कि एक वैल्यू है x के अंदर, वो है सपोज 5, और एक वैल्यू है y के अंदर -10, ठीक है। तो एक वैल्यू कौन सी हो गई पॉजिटिव की, एक वैल्यू कौन सी नेगेटिव की। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारी वैल्यू होती है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। लाइक मैं कह सकता हूं कि मैं अपना जो बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस के अंदर मुझे इस साल क्या हुआ है, सपोज प्लस की वैल्यू हो सकती है और माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। तो जब आपको लगता है फ्रेंड्स कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो उस टाइम पर हम लोग वैल्यू कौन सी या किस टाइप का डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिक के लिए, वो है हमारे पास इंट, जो साइंड और अनसाइंड भी होता है। अगर हम साइंड की बात करें तो फ्रेंड्स वहां पर हम लोग जो है इतनी वैल्यूज जो है, इतनी बड़ी वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो है आपके पास लगभग 2 अरब के आसपास है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग अनसाइंड के बारे में बात करें, तो क्योंकि अनसाइंड में माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, और पॉजिटिव है इसलिए वो 0 से शुरू करेगा और लगभग 4 अरब के आसपास जो भी वैल्यू है वो यहाँ स्टोर कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अपने पास आता है यहाँ पर टिनी इंट आता है, ठीक है। तो उससे पहले एक बार हम लोग इंट के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है विड्थ ऑफ अप टू 11 डिजिट्स भी होता है, एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब टिनी इंट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी साइंड और अनसाइंड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप -128 से लगा करके पॉजिटिव के 127 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और फ्रेंड्स अगर ये अनसाइंड है तो 0 से लेके लगभग 255 की वैल्यू आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ किसी की एज को स्टोर करना, तो मेरे हिसाब से एज जो है वो मैक्सिमम आपके पास 127 तक हो सकती है। अब एज जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो आप चाहे तो साइंड की जगह अनसाइंड भी ले सकते हैं, और अनसाइंड के लिए हम लोग यहाँ पर जो है 0 से 255 तक की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे एज के लिए कर सकते हैं या किसी और वैल्यू के लिए, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप लोग जो है वो 4 डिजिट्स तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल इंट होता है, जैसे टिनी इंट था, तो यहाँ की रेंज जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसमें भी साइंड और अनसाइंड होते हैं। यहाँ पर 32768 से लगा करके माइनस के और से लगा करके 32767 पॉजिटिव की वैल्यू आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से अनसाइंड है जो है अपने पास में 0 से लेकर के 65,535, ठीक है, 65,535 तक की वैल्यू आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसा होता कैसे है,
तो फ्रेंड्स इसके लिए बैकग्राउंड में जो है हमारे पास कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो है, ठीक है, -128 वाला, तो ये आपके पास जो है 1 बाइट को यूज कर रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से ये अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है वो 2 बाइट्स को यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ये कह सकते हैं ये जो है वो 2 बाइट को यूज कर रहा है। इसी टाइप से हम लोग ये कह सकते हैं तो ये अपने पास जो है फ्रेंड्स वो लगभग 4 बाइट को यूज कर रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से अपने पास और भी होते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर जो है जैसे टिनी इंट था, स्मॉल इंट था, वैसे मीडियम इंट है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास बिग इंट है, ठीक है, फ्लोट है, अपने पास डबल है, डेसिमल है, जो रेंज बढ़ाने के काम आता है। बेसिकली रेंज बढ़ाना है आपको। तो यहाँ पर अलग अलग उनके हैं, जैसे जिसकी विड्थ अप टू 5 हो सकती है, 9 डिजिट्स है, 11 डिजिट्स है और 9 डिजिट्स है। इस टाइप से हम लोग यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या है अपने पास न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है अपने पास यहाँ पर डेट एंड टाइम टाइप्स, ठीक है। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो एक टाइप है आपके पास डेट। इस डेट के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग YY DD फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो बनाया गया है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं अभी क्या चल रहा है फ्रेंड्स, 2021 स्टार्ट हो चुका है। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये वैल्यू कहां से लेता है, तो फ्रेंड्स ये लेता है हमारे पास 1 जनवरी 1000 से, ठीक है। से लगा करके कहां तक चल रहा है, तो 31 दिसंबर 9999 तक चलेगा। मतलब आप इस टाइप का कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इस टाइप की वैल्यू को लेकर के कोई भी डेट आप स्टोर करवा सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अभी तो हम लोग 2000 में चल रहे हैं, आज से लगभग 8000 ईयर आफ्टर भी जो है हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक टाइप रिकॉग्नाइज कर रखा है, एक टाइप जो है वो क्रिएट कर रखा है और इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है 1986 सितंबर 16, ठीक है। तो एक फॉर्मेट है, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये y है, ठीक है, ये m है और ये d है आपके पास जो 2 में, और y जो है 4 में है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि डेट के साथ साथ आप टाइम को भी ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है, यहाँ पर आपके पास डेट का भी और साथ में टाइम का भी HHMM फॉर्मेट के अंदर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 16 सितंबर 1986 जो है उसमें रात की 1:10 और 30 सेकंड्स होती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम बात करें टाइम स्टैम्प के बारे में, तो एक टाइम स्टैम्प भी होता है जिसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पर हाइफन्स नहीं होते, लाइक कॉलन नहीं है, डैश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक फॉर्मेट आपको इस टाइप से मिलता है। इसी टाइप से टाइम है आपके पास, जिसमें HHMM के अंदर आप टाइम ले सकते हैं। जैसे डेट एंड टाइम था आपके पास, डेट सेपरेट है, टाइम सेपरेट है, डेट एंड टाइम में दोनों का कॉम्बो है। इसी टाइप से टाइम स्टैम्प था, और इसके बाद ईयर भी है। तो ईयर आपके पास जो 2 डिजिट से लेकर के 4 डिजिट के फॉर्मेट में हो सकता है, इफ लेंथ इज स्पेसिफाइड एज 4, ठीक है। ईयर कैन बी 1901 से लेकर के 2155 तक है जो इसकी डिफॉल्ट लेंथ, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग यहाँ पर जो है डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स थे जो आप आगे चाहते हुए यूज करेंगे। लाइक जब हम लोग अपने डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप का हमें जो है वो टाइप क्रिएट करना है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, वो अपने पास स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग अगर आप चाहते हैं स्टोर करना है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, लाइक कैरेक्टर है, कैर, ठीक है, तो कैर कह सकते हैं आप। इसी टाइप से आपके पास वैर कैर है। इसके टाइप से आपके पास जो है फ्रेंड्स वो ब्लॉब और टेक्स्ट है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में, सॉरी कैर के बारे में। तो कैर जो है आपके पास फिक्स्ड लेंथ होती है, जिसमें 1 से लेकर 255 तक हो सकता है। इस टाइप से आप उसको डिक्लेयर करते हैं। लाइक मैं चाहता हूं स्टोर करना किसी का नाम, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेम, जिसकी टाइप क्या होगी, कैरेक्टर, और वो नेम मैक्सिमम कितना कैरेक्टर होगा। तो सपोज फ्रेंड्स वो 5 कैरेक्टर है, 10 कैरेक्टर है, 20 कैरेक्टर है, तो आपको वो बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैर की साइज जो है वो फ्रेंड्स फिक्स्ड होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कैर की साइज जो है वो फिक्स्ड होती है। लाइक अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स हो सकता है किसी का नाम, और वहां पर उसका कैरेक्टर शायद 2 या 3 या 4 या 5 कैरेक्टर में ही उसका नाम कंप्लीट हो जाएगा, तो पीछे जितने भी स्पेस आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा क्रिएट किया वो वेस्ट हो जाएगा। तो कैर के अंदर जो है वो मोस्टली हमारा जो डेटा है या मोस्टली हमारा जो स्पेस है मेमोरी का, वो हमेशा वेस्ट होता है। इसी टाइप से वेरकेयर के बारे में बात करें तो वेरकेयर क्या होता है, वेर मीन्स यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, ये आपके पास 1 से 255 के बीच में होता है। अब आपने 25 कर दिया, इसको भी अगर आपने कम ऑक्यूपाई किया है तो फ्रेंड्स कम मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। बाकी वाला जो आपका वेस्ट हो रहा था जो कैर में, वो यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा, ये किसी और के लिए यहाँ यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास ब्लॉब और टेक्स्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 65535 कैरेक्टर्स तक की होती है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, तो ब्लॉब आर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग किसी भी टाइप की फाइल्स को
इमेजेस को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जैसे ब्लॉब और टेक्स्ट था, तो ये अपने पास टिनी ब्लॉब और टिनी टेक्स्ट हो सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मीडियम ब्लॉब और मीडियम आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, लॉन्ग ब्लॉब और लॉन्ग टेक्स्ट आपके पास हो सकता है। इसी टाइप से आपके पास इनम भी एक टाइप है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप है। जनरली फ्रेंड्स हम लोग इनको ही यूज में ले सकते हैं या लेते ही हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग अगर बात करें तो और हमारे पास कुछ यहाँ पर बेसिक चीजें हैं, जैसे डिफरेंस क्या है आपके पास बिटवीन कैर और वेर केयर, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैर क्या होता है, डेटा टाइप स्पेसिफाइज द फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। एक तो फिक्स्ड लेंथ होती है और फिक्स लेंथ जो है वो हमेशा क्या करता है, कुछ स्पेस जो है वो वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वेस्ट करता है। जबकि वेर केयर क्या स्पेसिफाई अ वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये वेस्ट नहीं करता है। दो टाइप अभी हमने देख लिए, थर्ड में आते हैं हम लोग, वो है अपने पास नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब क्या है कि जब हम लोग कई बार कुछ रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई वैल्यू हम लोग नहीं डालते, ठीक है, नल करते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि एक फॉर्म में फिल कर रहा था और उस फॉर्म के अंदर सपोज नेम था, फर्स्ट नेम था, या सपोज फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, फर्स्ट नेम डालना कंपलसरी था, लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, मैंने लास्ट नेम नहीं डाला है, तो फ्रेंड्स वहां डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर होगा, लास्ट नेम एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, नल वैल्यू है, ठीक है। तो नल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक टाइप से एम्प्टी वैल्यू है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं नेक्स्ट, कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, मैंने आपसे भी बताया भी था कि कमेंट ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं या ऐसी कुछ वैल्यूज हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मींस अपने पास एसक्यूएल और माईएसक्यूएल जो है इनको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कमेंट्स इज अ टेक्स्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप कमेंट बना सकते हैं, बेसिकली तीन आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं। आप स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो भी लिखेंगे फ्रेंड्स वो आपका कमेंट बन जाएगा। डैश डैश के बाद में आप जो भी लिखेंगे वो भी आपका कमेंट बन जाएगा, और हैश लिखने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो भी आपका यहाँ कमेंट बन जाएगा। तो कमेंट जो है वो अपने पास में फ्रेंड्स कुल मिला के तीन तरीके हैं, ठीक है। आप कैसे भी कमेंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम लोग एक बार देख लेते हैं, ताकि जब हम लोग सिस्टम पे इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो याद रहेंगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ कीवर्ड्स के बारे में, कमांड्स के बारे में, स्टेटमेंट, क्लॉजेज और आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसक्यूएल की क्वेरीज होती है, एसक्यूएल की जो कमांड्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है, हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड जिनका माईएसक्यूएल के अंदर स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स अपने पास जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हो गए, तो कह सकते हैं कीवर्ड जो है वो स्पेशल मीनिंग होती है, इनकी रिजर्व वर्ड है। इसी टाइप से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रिंटेड विद कैपिटल लेटर, तो जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम लोग जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स बात कर सकते हैं कमांड या स्टेटमेंट के बारे में कि कमांड्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड कह दीजिए, इंस्ट्रक्शंस कह दीजिए, स्टेटमेंट कह दीजिए, ठीक है। कमांड आर केस इनसेंसिटिव, इसका मतलब है कि आप जो क्वेरी लिख रहे हैं, जो आप कमांड लिख रहे हैं, वो कमांड आप चाहे तो अपर केस में लिख सकते हैं और चाहे तो आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास वो है क्लॉजेज। क्लॉजेज क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बिगिनिंग, ये जो क्लॉजेज है आपके पास बिगिन विद द कीवर्ड, तो इनका कुछ कीवर्ड है, जैसे मैं कह सकता हूं कि अलग अलग टाइप के क्लॉजेज हम लोग यूज में लेते हैं। जैसे फ्रॉम क्लॉजेज है हमारे पास, वेयर क्लॉजेज है, ऑर्डर बाय क्लॉजेज है, बहुत सारे अलग अलग क्लॉजेज हमारे पास हो सकते हैं, जो क्या करता है हमारे क्वेरी को और अच्छे से जो है स्पेसिफाई करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे लाइक वेयर। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है एक डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है लाइक कोर्सेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो 5000 के अंदर अंदर हम लोग कर सकते हैं। इसी टाइप से लाइक आप मोबाइल परचेस करते हैं, तो आप चाहते हैं कि 10,000 के अंदर अंदर वाला मोबाइल चाहिए आपको, तो वहां मोबाइल बहुत सारे हैं, आपको कहां तक चाहिए, 10,000 तक के अंदर। तो 10,000 क्या आपके पास एक वेयर क्लोजेज है, आप बता सकते हैं वेयर प्राइस इक्वल्स टू और प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। तो वेयर एक क्लोजेज है जिसको हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। मोस्टली फ्रेंड्स ये जो है सेलेक्ट क्वेरी के साथ या फिर अपडेट क्वेरी के साथ यूज में आता है। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं वो है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो क्लॉजेस के साथ हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने कहा था वेयर प्राइस इक्वल्स टू और प्राइस इज लेस देन और इक्वल्स टू 10,000। तो यहां पर हमने क्या बोला, प्राइस इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू जो भी है 10,000, तो ये क्या है हमारे पास उसके आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि वैल्यू हमने यहां पास की है।
तो फ्रेंड्स जो अपना MySQL चैप्टर है उसमें अब हम लोग आगे चलते हुए देखने वाले हैं कि MySQL की जो क्वेरीज है या उसके जो कमांड्स हैं, उसके जो सिंटैक्सेस हैं, वो हम लोग किस तरीके से यूज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसको आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो MySQL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे कंप्यूटर में MySQL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है कि ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है MySQL सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाए। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंटरनेट से जो है वो MySQL सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि MySQL सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल फ्रीवेयर है, यानी कि आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ये आपके पास जो है एक कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। तो फ्रेंड्स MySQL को नेट से डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा आप चाहे तो गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें जाएं और गूगल की सर्च पे जाकर के लिख सकते हैं डाउनलोड MySQL। तो आपको बहुत सारे लिंक मिल सकते हैं, उसमें से आप देखेंगे आई थिंक सबसे पहला लिंक आपको यही मिलने वाला है mysql.com के नाम से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, mysql.com पे जैसे ही आप चाहें टाइप करेंगे, आप पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए mysql.com है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डेवलपर जोन है। तो कुछ मेन्यूज देख रहे हैं आप। आपको क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ डाउनलोड करना है, इसलिए आपको क्या करना है, डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है। डाउनलोड्स पे आ जाएंगे आप। डाउनलोड्स पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे लिंक मिलने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लाइक ट्रायल डाउनलोड है, कस्टम डाउनलोड है, ठीक है, लर्न मोर समथिंग, बहुत सारे लिंक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर MySQL कम्युनिटी डेवलप ये जो डाउनलोड है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो आगे लिखा होगा GPL, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, किसको, MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स को। बस आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आप किसी और दूसरे पेज के ऊपर मूव हो चुके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास अलग अलग जो है वो लिंक है। अब इसमें से फ्रेंड्स आपको जो डाउनलोड करना है वो है आपके पास MySQL कम्युनिटी सर्वर। बस आपको क्या करना है, इस बटन के ऊपर जाके क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो है वो डाउनलोड्स आना शुरू हो चुका है। यहाँ देखेंगे आपके पास कुछ लिंक है, जैसे विंडोज x86 यानी कि 64 बिट का है। यहाँ देखेंगे आप x86 64 बिट का है। दो अलग अलग लिंक है, एक में 193 MB का आपको डेटा दिखेगा जबकि एक में 441 का आपको डेटा दिखेगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप यहाँ से डाउनलोड करिए, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हुए गो टू डाउनलोड पेज। अच्छा, उससे पहले आपका जो कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, लाइक मेरे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्ट आ जाता है। आप चेंज करके दूसरा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो मैं यहाँ पर विंडोज, क्योंकि मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑटोमेटिक यहाँ उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। बस मुझे क्या करना है, गो टू डाउनलोड पेज के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें यहाँ देख सकते हैं एक 2.4 MB का और एक 422 MB का है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो 422 MB वाला आप देख रहे हैं, बस इसके डाउनलोड्स के ऊपर जाके आपको यहाँ से क्लिक करना है। फ्रेंड्स जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होने से पहले हमें कुछ पूछेगा। क्या पूछ रहा है, देखिए ये कह रहा है कि MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स करने के लिए कह रहा है कि लॉग इन नाउ और साइन अप फॉर फ्री फॉर अ फ्री अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, एक साइन अप का मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ना तो लॉग इन करने वाले हैं ना हम लोग साइन अप करने वाले हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, नो थैंक्स वाले बटन पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे लगभग 422 MB का डेटा जो है वो मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और बातें करते करते फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लगभग 30 MB से ज्यादा जो है डेटा डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग इसको डाउनलोड होने देते हैं और डाउनलोड होने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स अपना यहाँ MySQL जो है वो डाउनलोड हो चुका है, बस मुझे उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं Ctrl+J कर सकता हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग शो इन फोल्डर देख सकते हैं। बस यहाँ आप इस पे जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे ये आपसे कुछ पूछेगा और ये आपसे कह रहा है कि आप यहाँ कुछ परमिशन आपसे मांग रहा है। अगर आप इसको अलाउ कर देंगे फ्रेंड्स ये इसको जो है स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। बस हमें यहाँ पर जो है कुछ सेटिंग्स को देखना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लिखा है डेवलपर डिफॉल्ट, आप इसी को सेलेक्ट रखें, बाकी दूसरे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट नहीं करें। इसी को रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे चेक रिक्वायरमेंट बोल रहा है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देन इसके बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे कुछ पूछ रहा है, वन और मोर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। आप इसको यहाँ से जो है फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप यस कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके पास सॉफ्टवेयर यानी कि बैकग्राउंड में या और कुछ चीजों को यहाँ पर यूज करेगा या उनको भी साथ में इंस्टॉल करेगा, जैसे MySQL सर्वर को इंस्टॉल करने वाला है, वर्कबेंच को यहाँ करने वाला है, शेल को करेगा, राउटर को करेगा और भी बहुत सारी चीजों को ये यहाँ पर जो है वो उसको इंस्टॉल करने वाला है। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा यहाँ कवर हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक एक करके ये सारे के सारे जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो MySQL सर्वर जो है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है और ये आगे चलते चलते ऑलमोस्ट शायद 5 से 7 मिनट 10 मिनट आपके कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम लेगा। तो हम लोग एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं, देन हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। अब देख सकते हैं ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आए हैं कि ये सर्वर जो है रेडी टू कॉन्फ़िगर है, ठीक है। ये जो MySQL का राउटर है अपने पास ये भी रेडी है और उसके साथ में सैंपल और एग्जाम्पल जो है वो भी रेडी है अपने पास में। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल सा है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, आप यहाँ पर सिंपल सा इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये ऑथराइजेशन के लिए आपसे कह रहे हैं, आपको यहाँ पर भी सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स MySQL का पासवर्ड है, आपको ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। तो आप पासवर्ड क्या रखना चाह रहे हैं MySQL का, तो फ्रेंड्स मैं रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा रखेंगे। अगर आप भूल गए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको फिर से इस MySQL को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको, क्योंकि ये पासवर्ड के लिए रिपीट करने के लिए कह रहा है, मैं फिर से वही कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही रखेंगे जो हमें हमेशा याद रह सके। और उसके बाद में फ्रेंड्स हमें यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट करना है। उसके बाद में सब कुछ वैसे ही रखते हैं हम लोग, विंडोज सर्विसेज, हम बस यहाँ से भी हम लोग इसको जो है वो नेक्स्ट करने वाले हैं। और लास्ट में अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप यहाँ से कुछ रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फ्रेंड्स आप इसको सिंपल सा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर सारी की सारी सेट हो रही है और उसके बाद में अब हमारे पास जो है हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस हमें यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा फिनिश करना है। फिनिश कर देने के बाद हम यहाँ पर जो है फिर से नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से वही कुछ प्रोसेस आया है, यहाँ पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो कनेक्ट टू सर्वर के सामने जो सेटिंग्स है यहाँ पर जाकर के उसका पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं उसको चेक करने वाला हूँ, अगर ये सब सही है तो बस मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ से जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ इंस्टॉलेशन आएगा, तो यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बस आपको यहाँ पर सिंपल सा फिनिश बटन पे क्लिक कर देना। आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो बस अब हमें यहाँ पर जो है इन सभी को बंद कर देना है और यहाँ हमारे पास कि हमको यहाँ पर जो है MySQL के कमांड्स को रन करने के लिए आपको सिंपल सा स्टार्ट बटन पे जाना है और आप यहाँ पर जो है वो MySQL कमांड लाइन के ऊपर भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तो बस मुझे सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। पासवर्ड के लिए पूछेगा फ्रेंड्स, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 हमने लगाया है, बस ये रखना है। अगर फ्रेंड्स ये सब कुछ सही है तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स MySQL में आ जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब हम लोग जो है अपने कमांड या अपनी क्वेरीज को टाइप करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक कमांड है मेरे पास में, वो है मेरे पास यहाँ पर शो डेटा बेस, ठीक है, शो डेटा बेसेस है मेरे पास। इसको टर्मिनेट करना है, यानी कि सेमीकोलन लगाना है, एंटर करना है। आपके कंप्यूटर में जो कोई भी डिफॉल्ट, यानी क्योंकि अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया तो डिफॉल्ट जो भी हमारे पास में फ्रेंड्स यहाँ पर डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इसमें अगर आप कहीं किसी को कुछ यूज करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड्स वर्ल्ड को है, सिस को है, किसी भी डेटाबेस को अगर आप यूज में लेना चाहते हैं ताकि आप उसके अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा यूज कमांड को यूज कर सकते हैं और यूज के बाद आप क्या लिख सकते हैं, वर्ल्ड, जैसे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है डेटाबेसेस चेंज हो चुका है। अभी मैं किस में आ चुका हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हैं डेटाबेसेस की जगह टेबल्स, अभी जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ आपने क्या लिखा है, शो डेटाबेसेस। अब मैं यहाँ पे जाकर के लिखने वाला हूँ शो टेबल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, शो टेबल्स, बस आपको इतना लिखना है, शो टेबल्स। आप देखेंगे यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो है सिटी है, कंट्री लैंग्वेज है, इस तरीके से इसके अंदर जो है कुछ टेबल्स है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ बेसिकली इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि हम लोग MySQL को किस तरीके से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें इंटरनेट से कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशंस रखनी है और किस तरीके से हम लोग यहाँ MySQL को स्टार्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिंपल क्वेरीज हैं, वैसे इस चैप्टर का नाम भी यही है कि सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसक्यूएल, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेरीज क्या होती है, किस तरीके से हम लोग क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं, उसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं। क्वेरी क्रिएट करते टाइम हम लोगों ने देख रखा है कि हम लोग कह सकते हैं कि एसक्यूएल या माई एसक्यूएल में हम लोग अपने डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स अपने पास होते हैं, लिटरल्स क्या अपने पास होते हैं, कमेंट्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, नल वैल्यू क्या होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग अभी तक जो है वो कवर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आपको ये भी बता चुका हूँ कि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है माई एसक्यूएल को यूज करने वाले हैं। माई एसक्यूएल को यूज करते हुए हम लोग आज कुछ बेसिक क्वेरीज को डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। माई एसक्यूएल के लिए फ्रेंड्स बस मुझे यहाँ सर्च पे जाना है। मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ माई एसक्यूएल, क्योंकि मैंने कल आपको बता रखा है कि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने देख लिया होगा। आई थिंक आपने भी अपने कंप्यूटर में माई एसक्यूएल को इंस्टॉल अभी तक कर लिया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिंपल सा जो है आपको माई एसक्यूएल का कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जो है वो स्टार्ट करना है। कमांड लाइन क्लाइंट कह सकते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। मोस्टली फ्रेंड्स हम लोग इसी को यूज लेते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं बीटेक में है या 12th क्लास में जो है हम लोग इसी को यूज करते हैं। आपने यहाँ पर कुछ पासवर्ड सेट किया होगा, कुछ बेसिक पासवर्ड डाल रखे होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड डाल रखा है। इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने पासवर्ड डाल दिया है, और आप देख सकते हैं अब मेरा जो कंप्यूटर है वो माई एसक्यूएल के कमांड्स को या माई एसक्यूएल की क्वेरीज को चलाने के लिए रेडी है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है जिस प्रॉम्प्ट पे हम लोग हैं, यहाँ फ्रेंड्स मेरे पास जो है कुछ बेसिक्स मेरे पास जो है डेटाबेस यहाँ पड़े हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड आज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसका नाम क्या फ्रेंड्स, अपने पास डेटाबेसेस को देखना है। अब डेटाबेसेस को देखना चाहते हैं या टेबल्स को देखना चाहते हैं, उसके लिए अपने पास यहाँ कमांड होता है फ्रेंड्स शो। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, शो। अब शो के बाद क्या लिखना है, डेटाबेस। ठीक है, अब एक डेटाबेस तो होगा नहीं, यहाँ माईएसक्यूएल के पास बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स क्या लिखेंगे आप, शो डेटाबेसेस। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेमीकोलन, जिससे कि ये स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। इन केस फ्रेंड्स आप ये नहीं लगाते, कई बार आप इसको लगाना भूल जाते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखेंगे कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद यहाँ जो है लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन में लेने वाले। तो इन केस कभी ऐसा हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप अब यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकते हैं, या अपने जो भी आपका कमांड है, जो आपकी क्वेरी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कुछ चीज आप भूल चुके हैं तो आप उसके बाद कंटिन्यू लिख सकते थे, इसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकते हैं और देन आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास जो है टोटल कितने डेटाबेसेस हैं। तो फ्रेंड्स अपने पास एक डेमो नाम का डेटाबेस है, अपने पास इंफॉर्मेशन स्कीमा है, माईएसक्यूएल नाम का एक डेटाबेस है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास जो परफॉर्मेंस स्कीमा है, इसी टाइप से हमारे पास जो है सकीला है, यासिस है या वर्ल्ड है। अब हमने जो है देख लिया यहाँ हमारे पास डेटाबेसेस कौन से, हम चाहें तो फ्रेंड्स अपना खुद का एक डेटाबेस यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, सिंपल सा है, लिखने वाला हूँ क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ WS क्यूब टेक। ठीक है, आप जो नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। सिंपल सा डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, डेटाबेस फ्रेंड्स मेरा यहाँ क्रिएट हो चुका है। मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो किस तरीके से देखेंगे, आप जानते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे पास अभी तक टोटल कितने या कौन कौन से जो है अपने पास डेटाबेसेस हैं वो देखना है। तो उसके लिए आप क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, शो डेटाबेसेस। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, शो डेटाबेसेस। स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, एरर आ जाएगी, आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स WS क्यूब टेक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वेरीज देख रहे हैं। तो अभी जो है फ्रेंड्स मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस हैं, अब इस डेटाबेसेस में हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ डेटाबेसेस तो हमारे पास पड़े हैं, बट इनमें से किसी एक डेटाबेस को हमें यूज में लेना पड़ेगा या उसको एक्टिव करना पड़ेगा, आप जो भी समझे। तो बेसिकली मैं कहने वाला हूँ फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर जो है WS क्यूब टेक को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि मुझे यूज करना है, किसको यूज करना है, WS क्यूब टेक, बस इतना सा लिखना है। एंटर कर देंगे, सेमीकोलन के बाद आप देखेंगे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटाबेसेस चेंज। ठीक है, तो डेटाबेस चेंज हो चुका है। अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक वाले डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर अपने पास अभी तक कोई टेबल्स नहीं, आगे जाते हुए हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं फिर भी देखना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर शो टेबल्स। ठीक है, एक कमांड है आपके पास शो टेबल्स, बस इतना लिखना है। आप देखेंगे ये एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटाबेस नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट अभी इसको क्रिएट किया है। तो अगर आप डेटाबेस को देखना चाहते हैं, कमांड क्या लिखेंगे, शो डेटाबेसेस। अगर आप टेबल को देखना चाह रहे हैं तो क्या लिख देंगे, शो टेबल्स। ठीक है, जिससे आपको टेबल्स मिल जाएगी।
इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक डेमो नाम का डेटाबेस बना रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्या लिखना है, केवल यूज डेमो, बस इतना सा लिखना है, यूज डेमो। देख चुके हैं आप, यहाँ पर हम लोग फिर जो है डेटाबेस को चेंज कर चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं फ्रेंड्स, पहले हम कहाँ थे, WS क्यूब टेक में, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर डेमो के अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स बना रखे हैं हम वो देखना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सा काम है, क्या करना है आप जानते हैं, शो टेबल्स, बस इतना सा लिखना है, शो टेबल्स। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर फ्रेंड्स अभी जो है वो दो अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस के अंदर जो है दो टाइप की टेबल्स है, एक अपने पास इवेंट नाम से है, एक अपने पास पैट नाम से है। अब इसके अंदर जो है फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ पैट के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ पैट के अंदर किस टाइप का डेटा होगा, उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग देखना चाहते हैं कितने फील्ड्स हैं हमारे पास और उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोग देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर DESC लिखने वाला हूँ। DESC का मतलब हो गया फ्रेंड्स डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो डिस्क्राइब पूरा लिख भी सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब, ठीक है। किसको डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, पैट को। बस इतना लिखेंगे, आप देखेंगे कि जो पैट नाम की जो टेबल है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास फील्ड्स है, फील्ड्स मतलब कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ एक नेम नाम का कॉलम होगा, एक ऑनर नाम का होगा, इसी टाइप से आपके पास और भी कुछ कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे नेम है तो नेम की वैरकेर साइज दे रखी जो 20 है हमारे पास में, इसकी वैरकेर 20, इसकी वैरकेर 20 है। नल वैल्यू हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। कीज, अब इसमें कुछ कीज बनी हुई नहीं है, डिफॉल्ट सभी की वैल्यूज यहाँ नल रहेगी और यहाँ एक्स्ट्रा कहीं कुछ अगर है तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बर्थ है, यहाँ पर डेथ की जो डेट है वो कुछ लेंगे। तो डेट आप जो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, डेट एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, एक डेटा टाइप होता है हमारे पास, केयर हमारे पास है, वेर केयर हमारे पास में है, ठीक है। इसी टाइप से टेक्स्ट है, दूसरे और भी टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप के हमारे पास वैल्यूज थी, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी उनकी रेंज के अकॉर्डिंग। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी, हमने अभी अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हम लोग यहाँ पर डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को हम लोग देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देख सकते हैं, शो डेटाबेसेस के थ्रू। उस डेटाबेस को यूज करना है तो क्या लिख सकते हैं आप, यूज कमांड टाइप कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि वहां आपको कोई टेबल अगर आपने पहले बना रखी, जैसे अभी हम लोगों ने टेबल क्रिएट नहीं करी है, मैं इसमें पहले से ही क्रिएट कर चुका था, तो क्या लिखना है फ्रेंड्स, आपको शो टेबल्स लिखना है, ठीक है। तो शो टेबल्स हो जाएंगी, जिससे कि इस डेटाबेस के अंदर जो दो टेबल्स हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, टेबल्स आ चुकी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप उसका जो है उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर फ्रेंड्स कुल मिलाकर के 6 फील्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन या उस टेबल्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी है वो कुछ देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम कौन कौन से कमांड्स यहाँ यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक कमांड होता है अपने पास सेलेक्ट, याद रखना है क्या है, सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है, हमें डेटाबेस के अंदर से या कह सकते हैं टेबल के अंदर से जो है वो टेबल उठा के, उसके टेबल के अंदर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा के देता है और उस वैल्यू को हमें यहाँ पर प्रिंट करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं सिंपल सा लिखता हूँ सेलेक्ट। अब देखिए सेलेक्ट करना है मुझे, यहाँ पर जो है अलग अलग फील्ड्स मिल रहे हैं, उनमें से कौन कौन से फील्ड्स को मुझे सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है। अभी मुझे ऑनर या दूसरी जो चीजें हैं वो मुझे नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट नेम। उसके बाद ये नेम लेना कहाँ से, तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से लेना है, उसकी टेबल का नाम बताना है आपको, पैट, जो भी आपने नाम दे रखा है वो आप बताएं। आप एंटर करके देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ रहा है, देख सकते हैं कुछ कॉमन नाम है जो इस टेबल के अंदर, या हम लोगों ने कह सकते हैं इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हम अभी तक स्टोर कर चुके हैं, उनमें से कौन कौन से नेम्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ वैल्यूज है, आई थिंक आपको दिख रही होगी, इसके अंदर टोटल 5 वैल्यूज है, 5 रोज इन सेट 0.04 सेकंड्स, यानी इतने सेकंड्स के अंदर जो है उसने वो वैल्यू उठा के लेके आया या कमांड एग्जीक्यूट किया। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि नेम नहीं मुझे कुछ और चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एरो कीज को यूज कर सकते हैं आप ऊपर और नीचे के लिए। तो मैं वहां देख सकता हूं पहले मैंने कौन कौन से कमांड यहाँ यूज कर रखे हैं, तो वो कमांड्स भी आपके साथ में रिकॉर्ड होते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, इस बार जो है मुझे नेम नहीं चाहिए, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं जैसे कि बर्थ, ठीक है, मैं बर्थ लिख देता हूँ। तो मुझे यहाँ केवल बर्थ चाहिए, आप देख सकते हैं बर्थ का फील्ड आपको दिख रहा होगा, उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा फील्ड्स को लेना है, तो सिंपल सा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी। लाइक फ्रेंड्स मैं यहाँ पर चाह रहा था कि मुझे नेम भी चाहिए और साथ में बर्थ भी, उनकी जो बर्थ डेट है वो भी मुझे चाहिए, आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको मिल जाएगा।
इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग साथ में कुछ और चीजें भी यूज कर लें, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैंने नेम किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ और फील्ड्स भी है, तो मैं यहाँ पर ओनर को ले लेता हूँ, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं एक एक फील्ड और हम लोग यहाँ डालना चाह रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स 3 जो है फील्ड्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी ठीक है हमारे पास 5 जो है फील्ड्स, अगर यहाँ हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स होते, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ किस तरीके से ले सकते थे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, स्टार को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार, बस क्या लिखना है, स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहां से लेना है फ्रेंड्स, पैट नाम की फाइल से, है ना, उस टेबल से आपको डेटा लेना है, तो बस आपको इतना लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपकी टेबल का नाम है, आप इतना लिख देंगे, उसमें जो कुछ भी फील्ड है वो सारे के सारे मिल जाएंगे और सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप से आप अगर चाहते हैं तो इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स एक सिंपल सा हम बात कर लें, सेलेक्ट एक सिंपल सा भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट सपोज कि 5+7, अगर मैं ये लिखूं है ना, तो ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन जो है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा, कुछ इस टाइप से मुझे डिस्प्ले करेगा 5+7, और देन उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आया कितना है 12। आप कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, लाइक मैं लिखने वाला हूँ 5 × 7 करना चाह रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 × 7 = 35 आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सेलेक्ट जो है वो बेसिकली क्या करता है, डेटा को शो करता है। अब शो अगर किसी टेबल में से करना है, आप टेबल में से डेटा लेके आ सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप यहाँ सेलेक्ट, अब सेलेक्ट किसको करना है, तो आपको नेम को करना है, ऑनर को करना है, बर्थ को करना है, या किसी और फील्ड्स को भी करना है। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ जो है बर्थ को पहले लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जिसको लेना चाहें, ठीक है। मैंने इस टाइप से कर दिया फ्रेंड्स, बर्थ कॉमा नेम कॉमा ऑनर कॉमा, इसके बाद जो है फ्रॉम पेट, अगर आप देखेंगे तो इस बार बर्थ पहले आ जाएगा, तो ये कोई इशू नहीं है, आप पहले किसी को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर जो है कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स सेलेक्ट क्वेरी की कुछ और वैरायटी, जैसे मैं लिखना चाह रहा था, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर जो है सारे कंटेंट को दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, बेसिक था सेलेक्ट स्टार, कहाँ से, फ्रॉम, जो भी फाइल का नाम है आपको वो लिखना है, टेबल का नाम लिखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये देखना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको रिपीट नहीं करे, उसको एक एलिमेंट माने और उसको डिस्प्ले कर दे। जैसे आप सेक्स में देख सकते हैं कुछ एफ है कुछ एम है, तो आप वहां पर केवल एफ और एम को ही डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स स्पीशीज जो अपने पास है वहां केवल आप हैमस्टर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं क्योंकि वो 2 बार है, तो एक बार ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक नाम आपके पास एक कह सकते हैं कीवर्ड है डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि आप किसको करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ स्पेसियस को, और यहाँ पर हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, तो लिख दूंगा फ्रॉम पैट, ठीक है, इस टाइप से। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स हैं जबकि यहाँ वो एक रिकॉर्ड ही दे रहा है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उसको रोकने के लिए आप यहाँ पर जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल में जब आप क्वेरीज लिखते हैं तो क्वेरीज अपने पास जो होती है वो अगर आप चाहें तो अपर केस में भी लिख सकते हैं या लोअर केस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, आप चाहें जो केस यहाँ यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सपोज मैं सेलेक्ट क्वेरी एक और तरीके से बता देता हूँ, जैसे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट। अभी आपको अगर आज की करंट डेट देखनी है तो सिंपल सा है सेलेक्ट CURDATE, ठीक है। करंट डेट देखने के लिए भी आप यहाँ एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आज की जो करंट डेट है 28 जनवरी है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेट को भी देख पाएंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस भी आप यहाँ यूज कर सकते हो सेलेक्ट के साथ, जो हम लोग आगे देखेंगे। और सेलेक्ट जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वेरीज है, तो थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग डिस्कस करें, डेटाबेस हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं डेटाबेसेस को, टेबल्स को, या हम लोग जो है टेबल के कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग देख चुके हैं कि फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस को शो करवा सकते हैं, डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, डेटाबेस में हम लोग अपनी टेबल्स को जो है वो कह सकते हैं शो करवा सकते हैं। आज हम लोग और भी कुछ नई नई चीजें देखने वाले हैं। इसी तरीके से हमने जो है अभी तक जो है फ्रेंड्स वो सेलेक्ट क्वेरीज को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग कुछ और नई वैरायटीज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस वीडियो को।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट कर लेता हूँ MySQL। आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर चुके थे कि आपको MySQL किस तरीके से स्टार्ट करना है। सिंपल सा मैंने MySQL टाइप किया है और इसमें कमांड लाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। इस टाइप से फ्रेंड्स आपके सामने जो है वो MySQL स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो भी पासवर्ड है आप उसका पासवर्ड लगा दीजिए जो आपने इंस्टॉल करते टाइम यूज किया है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आज कुछ और नई नई चीजें करने वाले हैं, तो कुछ बहुत सारी क्वेरीज है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग फ्रेंड्स कुछ चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके थे, वही उनमें से 2 कमांड में भी यूज करने वाला हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कौन कौन से मेरे पास डेटाबेसेस है। तो क्या कर सकते हैं आप, शो डेटाबेसेस, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे डेटाबेसेस बना रखे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने एक WS क्यूबटेक नाम से डेटाबेस बनाया था। उसके लिए बस सिंपल सा मैंने क्या लिखा था, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद जो भी आप नाम ले रहे, ठीक है। तो मैंने लिखा था WS क्यूब टेक, इस टाइप से मैंने ये लिखा था। अभी ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ और नाम से बना लेता हूँ। मैं सिंपल सा फ्रेंड्स इसको WS क्यूब नाम रखने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मुझे इस डेटाबेस के अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं जाकर के क्या लिख दूंगा, यूज करना है, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ, यूज। किसको यूज करना है, WS क्यूब को। बस इतना ही मैं नाम लिखने वाला हूँ क्योंकि मेरा डेटाबेस दूसरा है। हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपनी टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि फ्रेंड्स अंदर आते ही हम लोग क्या करें, सबसे पहले अपनी एक बार टेबल क्रिएट कर दे। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्रिएट, जैसे आपने डेटाबेस क्रिएट किया था आपको क्या लिखना है, क्रिएट टेबल। अब आप उस टेबल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं STU इन्फो, यानी कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सिंपल सा STU कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर जो है एक और टेबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ फ्रेंड्स सपोज की कोर्स, ठीक है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ कोर्स, सिंपल सा नाम रख रहे हैं, क्रिएट टेबल कोर्स। अभी यहाँ टेबल क्रिएट कर देगा। अब इस टेबल के अंदर फ्रेंड्स हम लोग कौन कौन से फील्ड्स चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स लगाना है और ब्रैकेट्स के अंदर आपको फील्ड्स बताने हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ कोर्स आईडी, ठीक है, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी, इसके बाद आपको क्या करना है, बताना है इसका टाइप। इसका टाइप क्या होगा, तो आईडी जो है फ्रेंड्स वो न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, INT, इंटीजर, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। CID किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इसके बाद में आप चाहते हैं सपोज फ्रेंड्स कोर्स का नाम, ठीक है, लाइक मैं यहाँ लिखने वाला हूँ C नेम। अब कोर्स जो नेम है वो किस टाइप का होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं varchar होगा और हमारा कोर्स मैक्सिमम 25 कैरेक्टर बड़ा हो सकता है, ठीक है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स आप और क्या चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि भाई कोर्स की कुछ फीस होगी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सी फीस। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं इतना लिख देता हूँ। और सी फीस किस टाइप की होगी, तो फीस जो है वैसे तो फ्रेंड्स न्यूमेरिक वैल्यूज है, ठीक है, बट यहाँ हम लोग केवल वो डिस्प्ले करने के काम में लेने वाले, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए काम में लेने वाले। तो आप यहाँ पर चाहें तो varchar को भी यूज ले सकते, तो varchar फीस जो है मुश्किल से 10 कैरेक्टर से ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ और फील्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर जो है फीस के बाद लेने वाला ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो सी ड्यूरेशन। अब देखिए मैं सी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कोर्स से रिलेटेड है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे फीस ड्यूरेशन, या जो भी नेम जो भी टाइटल आप जो डालना चाहें लाइक वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन किस टाइप का होगा, तो फ्रेंड्स ये भी आपके पास varchar टाइप का होगा। आप क्या लिख सकते हैं, varchar कितना बड़ा हो सकता है ड्यूरेशन, सपोज फ्रेंड्स 20 कैरेक्टर डाल देते हैं, सपोज 3 मंथ 4 मंथ जो भी आप डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैं फ्रेंड्स इतना ही डेटा एक बार लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट मैंने पहले स्टार्ट किया था CID से जस्ट पहले, इसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ फ्रेंड्स, बस टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ हमारे पास जो है अपनी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। क्वेरी ओके है, कोई इशू नहीं है, टेबल क्रिएट कर दी गई है। आप चाहते हैं देखना, हम लोग बात कर चुके थे DESC लिखना है आपको, सिंपल सा DESC, यानी कि यहाँ आप डिस्क्राइब करने वाले हैं। किसको डिस्क्राइब करना है, उस टेबल का आप नाम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने पास जो टेबल थी उसका क्या नाम रखा था, कोर्स, ठीक है। आपको इतना ही देखना है, सेमीकोलन लगाना है। आप देख सकते हैं CID नेम फीस ड्यूरेशन जो भी आप यहाँ डाल रहे हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ दिख जाती है। अब फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो है डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस में आपने टेबल क्रिएट कर दी, टेबल के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज स्टोर करनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं वैल्यूज स्टोर करने के लिए, वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी को पहले यूज में लेना होगा। अभी इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, ये ब्लैंक है, अभी हम लोगों ने केवल टेबल को क्रिएट किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी के साथ, ठीक है।
मैं लिखने वाला हूँ सेलेक्ट स्टार कहाँ से, फ्रॉम कोर्स से। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं, स्पेलिंग सही कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी देखेंगे फ्रेंड्स एम्प्टी, इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक लिखना पड़ेगा, एक क्वेरी डालनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इंसर्ट करना है किसको, इंसर्ट इनटू। और जो इनटू आप करने वाले हैं, किसके अंदर इनटू करना है फ्रेंड्स, तो आप क्या लिख देंगे, कोर्स। इस कोर्स नाम के टेबल के अंदर आपको इसको इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको बताना ही है फ्रेंड्स के फील्ड्स कौन कौन से होंगे। तो एक अपने पास सीआईडी है, ठीक है, दूसरा सी नेम है अपने पास, इसी टाइप से फ्रेंड्स सी फीस है अपने पास, और सी ड्यूरेशन भी है अपने पास। ठीक है, अब ये तो है हो गए फील्ड्स। इन फील्ड्स के अंदर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, वैल्यू। ठीक है, पहले क्या लिखा, इंसर्ट इनटू कोर्स। कोर्स के अंदर आपको डालना है फील्ड्स के नाम, आपने बता दिए, सपोज सीआईडी, सी नेम, सी फीस, सी ड्यूरेशन, इस टाइप से आपके फील्ड्स हैं। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, आप वैल्यू बताएंगे फिर से ब्रैकेट के अंदर। तो फ्रेंड्स सीआईडी क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज है, आप लिख सकते हैं 1। अब उसके बाद कोर्स का नेम है, ठीक है, तो क्योंकि ये फ्रेंड्स ये स्ट्रिंग है, इसलिए आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इसको लिख सकते हैं। तो मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ, सपोज फ्रेंड्स पाइथन। ठीक है, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ। अब उसके बाद फ्रेंड्स इसकी फीस जो है, क्योंकि हमने यहाँ वेरकेर लिया है, तो मैं इसकी फीस डाल देता हूँ फ्रेंड्स, सपोज 12,000 रुपीज। ठीक है, इसी टाइप से इसके बाद क्या है अपने पास, इसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना चलने वाला है, तो मैं लिख दूंगा फ्रेंड्स सपोज 3 मंथ, इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी जो क्वेरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, मिस्टेक क्या है हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मिस्टेक यहाँ पे क्या है, बस यहाँ मैंने जो है ड्यूरेशन जब लिख रहा था, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो मैं यहाँ पर इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था, और आगे चलते हुए हम लोग जो है इसको वापस से एडिट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, जैसे आपने वहाँ फील्ड्स में स्पेलिंग लिखी है, बस आपको वही लिखना है, ऑलमोस्ट सब सही है। आप देखना चाह रहे हैं आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार कहाँ से, फ्रॉम कोर्स। ठीक है, इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक रिकॉर्ड जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, आई थिंक समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम लोग यहाँ एक और रिकॉर्ड डाल सकते हैं। बस मैं उसी क्वेरी को फिर से लिखने वाला हूँ, बस यहाँ आप जो है यूज कर सकते हैं, सपोज फ्रेंड्स 2 मंथ कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी वैल्यूज को 10,000 कर देता हूँ, और कोर्स का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ सपोज मैं सपोज C++ लिख देता हूँ, और इसकी जो आईडी है उसको कितना कर देता हूँ, 2। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स इस बार जो है वो सेकंड रिकॉर्ड जो है अपना यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको देखना चाह रहे हैं डिस्प्ले करके देखना, तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अपने पास 2 अलग-अलग रिकॉर्ड्स स्टोर हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अब मैं कुछ 4-5 रिकॉर्ड और यहाँ यूज या इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी। अब मैं यहाँ पर जो है एक-एक करके उन वैल्यूज को देखना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, फाइल का नाम क्या रखा है आपने, कोर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं कोर्स के अंदर जो डेटा है मैं उसको बस एक बार डिस्प्ले करके देखना चाह रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर जो है फ्रेंड्स 7 रिकॉर्ड जो है इंसर्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कोर्स आईडी है, उसके बाद आपके पास कोर्स का नेम है, कोर्स की फीस है, कोर्स के ड्यूरेशन है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर कुछ और जो है कमांड यहाँ देखने वाले, जैसे हम लोगों ने सेलेक्ट देख रखा है, तो सेलेक्ट के साथ अगर आप केवल सी नेम देखना चाह रहे हैं, हम कौन कौन से कोर्सेज करा रहे हैं सिर्फ आप वो देखना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम, कहाँ से देखना है, टेबल का नाम क्या है, कोर्स। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। तो आप देख सकते हैं केवल आपको यहाँ कोर्सेज डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप चाह रहे हैं कि पहले फीस दिखाए, फिर बाद में कोर्सेज दिखाए, पहले ड्यूरेशन दिखाए, या आप जो कुछ भी चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा, सेलेक्ट, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पहले देख सकते हैं सी फीस, और उसके बाद आप दिखाना चाह रहे हैं सी नेम। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम कोर्स से। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुझे कुछ कंडीशन वाइज देखना है, लाइक मैंने यहाँ पर केवल 2 कॉलम्स देखे हैं, उससे पहले हमने सारे कॉलम्स यहाँ पर डिस्प्ले कराए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको पर्टिकुलर रो वाइज करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। काम करता हूँ, पहले मैं सारे रिकॉर्ड दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आ गए। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है केवल वेब डेवलपमेंट वाले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार। स्टार क्या है, स्टार का मतलब है सारे के सारे फील्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार, लेकिन मुझे यहाँ पर कहाँ से करना है, फ्रॉम कोर्स, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा एक वेयर क्लॉज लगाने वाला हूँ, वेयर, उसके बाद क्या लिख देंगे, सीआईडी। सीआईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, सीआईडी इक्वल्स टू कितनी है आपके पास, सपोज 4 है। ठीक है,
अगर फ्रेंड्स मैं सेमीकोलन लगाने के बाद इसको चलाऊंगा तो केवल क्या करेगा, जो वेब डेवलपमेंट वाली जो रो है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपके पास कोर्स आईडी 4 है, बस वही वैल्यू आपको यहाँ डिस्प्ले करने वाला है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं फ्रेंड्स की कुछ दूसरी कंडीशंस लगाना, जैसे मैं यहाँ पर देखना चाह रहा था सी फीस के बारे में, ठीक है, मैं लिखना चाहता था सी फीस जो है वो इक्वल्स टू 5000 रुपीज है, बस मुझे वो वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो आप देख सकते हैं 5000 की फीस में हमारे पास 2 कोर्सेज है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इन और नॉट इन भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वेयर, ठीक है, जैसे आपने ये देखा है वेयर सी जो सी फीस है, ठीक है, सी फीस के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन। इन में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपको वो कोर्सेज देखने हैं जिसकी फीस जो है वो 5000 रुपीज है, या फ्रेंड्स उसकी फीस जो है वो 7000 रुपीज है, ठीक है, या फ्रेंड्स आपके पास जो फीस है वो 10,000 रुपीज है। इसके अलावा आपको कुछ डिस्प्ले नहीं करे, केवल 5000, 7000 और 10,000 वाली वैल्यूज ही आपको यहाँ शो करे, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आया होगा। इसी टाइप से आप नॉट इन भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ये चाह रहा था कि इन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, नॉट इन, ठीक है, बस इतना सा लिखना है, नॉट इन। और जिसके अंदर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो 10,000 है बस वो वाली नहीं, बाकी सबके सब आपको डिस्प्ले करना है। यहाँ पर आपको जो है बस एक छोटा सा स्पेस डालना है नॉट इन के बाद, वेयर सी फीस नॉट इन 10,000। तो आप देख सकते हैं 10,000 वाली वैल्यूज नहीं आएगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग यहाँ और भी कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ फ्रेंड्स रेंज को भी यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वेयर सी फीस, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, बिटवीन, ठीक है, आप बिटवीन भी कर सकते हैं, बिटवीन 5000 से लेकर के, ठीक है, 5000 से स्टार्ट करनी, तो 5000 से आपको स्टार्ट करना है, बिटवीन 5000 कहाँ तक चलना है आपको वो रेंज आपको पता नहीं, तो मैं कहाँ तक लेके जाने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इसको 10,000 के बीच तक ही आपको लेके जानी है, इस तरीके से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल यूज कर लेंगे एंड, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो सेमीकोलन लगा देंगे, और आप देखेंगे 5000 से लेकर के 10,000 के बीच में जो भी हमारे पास कोर्सेज है वो सारे के सारे हम लोग आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ जैसे हम लोगों ने बिटवीन किया, हम लोग नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं। नॉट बिटवीन लिखना है आपको, क्या करना है, नॉट स्पेस बिटवीन, इतना लिख देंगे। अब देखिए 5 से 10,000 के बीच वाले कोर्सेज नहीं आएंगे, बाकी सारे आपके पास आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर रेंज भी यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। तो बहुत इजी है, बहुत कह सकते हैं कि यूजफुल है। हम लोग इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरीज के साथ यूज में लेते हैं वेयर क्लॉज को। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कुछ और चीजें भी जो है वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि वैसे मैं आगे जाते हुए अभी ड्यूरेशन की स्पेलिंग को करेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भले ही बैकग्राउंड में उसकी वैल्यूज कुछ भी हो, बैकग्राउंड में उसकी स्पेलिंग्स कुछ भी हो, बस हम आगे एकदम सही से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सिंपल सी मैं एक क्वेरी डालने वाला हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज, या आप जो भी लेने वाले हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे सी ड्यूरेशन है, आप देख सकते हैं स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर रखी है, और अब आगे जाते हुए वैसे मैं उसको करेक्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सी ड्यूरेशन है उसको हम लोग चाहते हैं कि एकदम सही तरीके से डिस्प्ले कर दे। स्पेलिंग्स भले ही आपने बैकग्राउंड में कुछ भी डाल रखी है, डेटाबेस में आपके पास कुछ भी है, बट हम लोग उसका व्यू एकदम सही करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है उसका एज यानी एलियास को आप यूज कर सकते हैं। बस सिंपल सा लिखना है सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, तो मैं लिखने वाला हूँ सी ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन की स्पेलिंग गलत है तो मैं गलत स्पेलिंग लिखने वाला हूं। बस आपको क्या लिखना है, एज सी, या आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं ड्यूरेशन, ठीक है, आप सिंपल सा लिख सकते हैं ड्यूरेशन, कहां से, फ्रॉम कोर्स, ठीक है, बस इतना लिखेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है केवल ड्यूरेशन आया है, यानी कि आपने यहाँ जो भी लिखा है, ठीक है, सी ड्यूकेशन जो गलती से हो गया था मुझसे, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एज ड्यूरेशन, बस इतना सा ही आपको यहाँ लिखना है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि आप यहाँ पर एस को भी यूज कर सकते हैं। आप किसी कह सकते हैं कि एक फील्ड के नाम को जो है वो चेंज भी यहाँ कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है नल वैल्यूज को भी हैंडल कर सकते हैं। तो नल वैल्यू को हैंडल करने से पहले मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड डालने वाला हूँ, और वो रिकॉर्ड फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर नल डालने वाले, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, और साथ में इसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, मैं उसको यहाँ एक बार नल डाल देता हूँ। तो ये आप चाहें तो ब्लैंक रख सकते हैं, ठीक है, या अगर आप चाहें तो बस यहाँ से इसको हटा दीजिए, इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, वहां उसको नल रखे, ठीक है। आप इसको एंटर कर सकते हैं सिंपल सा, आप देखेंगे वहां पर वैल्यू स्टोर हो चुकी है। बस मैं क्या लिखने वाला हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, इस तरीके से आप देखेंगे
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वैल्यू नल आई है क्योंकि आपने ब्लैंक छोड़ा है, एम्प्टी छोड़ा है। एम्प्टी का मतलब क्या है, यहाँ पे नल है। तो फ्रेंड्स अगर नल वैल्यू आई है तो वहां आप क्या कुछ लिखना चाह रहे हैं, मतलब आपके डेटाबेस में नल वैल्यू है, नल की जगह आप वहां पर क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर क्वेरी है। हम क्वेरी के थ्रू उसकी वैल्यूज को जो है वो यहाँ मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, ठीक है, केवल डिस्प्ले के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सेलेक्ट, आप जिस जिसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ सी आई डी को करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सी नेम को करना चाह रहा हूँ, या मैं सभी को ले लेता हूँ, सपोज सी फीस को भी ले लेता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ इफ नल, ठीक है, इफ नल आपको इस तरीके से लिखना है, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं नल वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है यहाँ नल वैल्यू स्टोर कर लिया। मैं चाहता हूँ इस नल वैल्यू के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इस नल वैल्यू की जगह कुछ दूसरी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में नल पड़ा है, वहां हम लोगों ने एम्प्टी डाला है, लेकिन उसकी जगह मुझे कुछ दूसरी वैल्यूज को यहाँ डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आप यहाँ सिंपल से क्वेरी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सेलेक्ट क्वेरी ही है। आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, और उसके बाद आपके जो भी फील्ड्स है, जैसे कि सपोज सी आई डी, ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं सी नेम। इसके अलावा आप कुछ और लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ सपोज इफ नल, ठीक है, इफ नल, और यहाँ आप बता देंगे किस कौन सी वैल्यू नल होती है, तो वो मैं लिख देता हूँ सी ड्यूरेशन, ठीक है। इस टाइप से जो आपने स्पेलिंग लिखी है बस आपको वो देखना है, सी ड्यूरेशन की। और उसके बाद अगर नल है तो वहां क्या लिखने वाले हैं, डिपेंड्स, बस इतना सा मैं लिख दूंगा, फ्रॉम कोर्स, बस ये मुझे इतना सा लिखना है, एंटर करेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स अभी जहां नल वैल्यू लिखी थी, नल की जगह क्या लिखा गया, डिपेंड्स आ गया। तो आप चाहें तो वहां वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं अगर कोई नल वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, जैसा हमने यहाँ लिखा था इफ नल, तो वही की वही वैल्यू यहाँ पर भी डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर एस को भी यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ आकर के सिंपल सा लिखना है आपको एज, और क्या लिख देंगे आप, ड्यूरेशन, जो भी आप इसकी जगह डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम लोग देख चुके हैं, एस को अभी पहले ही हमने डिस्कस किया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्या लिखा आ गया, ड्यूरेशन, और यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास, डिपेंड्स आ चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने वेयर क्लॉज में देखा है इक्वल्स टू को। तो हमने क्या लिखा था फ्रेंड्स, हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स वेयर, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था, हमने लिखा था कि वेयर सपोज सी आई डी, ठीक है, सी आई डी इक्वल्स टू, अगर आपके पास 2 है तो वो वैल्यू हमें शो कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो है इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को, और साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ रिलेशनल ऑपरेटर को लेकर के। तो फ्रेंड्स रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लाइक हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा भी था सेलेक्ट क्वेरी के साथ। मैंने लिखा था सेलेक्ट, सपोज कि आप यहीं से कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ऑल कहाँ से, फ्रॉम इस टेबल का जो नाम है, लाइक कोर्स है हमारे पास, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स। आपने क्या देखा था, आगे लिखा था वेयर सी आई डी इक्वल्स टू सपोज 2। आप ये लिखेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर जो 2 है उसकी वैल्यू आ रही है। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे क्या लिखा है, हमने 2 लिखा है। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि ये लिखना ग्रेटर देन 3 लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, 3 से बड़ी वाली जो आईडी है बस वही वैल्यू आपको यहाँ डिस्प्ले करने वाला है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर लिख देंगे लेस देन 5 है, तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, 5 से कम वाली जो भी आपके पास आईडी है उनकी वैल्यू को ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं तो लाइक ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था, लेस देन 5, तो फ्रेंड्स 4 को ही इसने डिस्प्ले किया। अगर आप चाहते हैं लेस देन और इक्वल्स टू 5 करना, तो ये साथ में इंक्लूड 5 को भी करेगा। आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, 5th वाले रिकॉर्ड को भी साथ में डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप नॉट यूज कर सकते हैं, लाइक मैं लिख सकता हूँ सी आई डी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5। मैं बाकी सब देखना चाहता हूँ, केवल 5 वाले को नहीं देखना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 ये सारे रिकॉर्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है वो कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेटर जो है हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स और, ये जो है आपके पास और कहते हैं हम लोग इसको। इसी टाइप से फ्रेंड्स डबल एम्परसेंट यूज करते हैं, इसको हम लोग एंड बोलते हैं। और एक आप यहाँ एक्सक्लेमेशन सिंबल को यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके पास में और या आपके पास जो एंड है, ये जो है 2 कंडीशंस के साथ में काम करता है। तो हम लोग देखते हैं, इनको एक एक करके डिस्प्ले करता हूं मैं आपको। फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ठीक है, मैं कोर्स से ही डेटा ले रहा हूं। अब मैं साथ में क्या लिख रहा हूं, वेयर आईडी,
ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, वेयर आईडी जो है, आईडी इक्वल्स टू मुझे लेना है, या आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मुझे लेना है 5। साथ में क्या लिख रहा हूँ आप देखिए, एंड एक तो 5 से बड़ी आईडी होनी चाहिए और साथ में जो उसकी फीस है, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सी फीस जो है वो साथ में क्या होनी चाहिए। तो यहाँ अपन कंडीशन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो मैंने क्या लिखा, आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 6 7 8 आएगा, जिसमें 5000 13000 और 7000 है। मैं लिख रहा हूं कि जो सी फीस है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7000 रुपीज होने चाहिए, वही वैल्यू बस मुझे डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स वेयर आईडी इज, अच्छा यहाँ आईडी की जगह मुझे क्या लिखना होगा, सी आईडी लिखना होगा। सिंपल सा काम था, आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपने पास फीस जो है, ठीक है, यानी कि मैंने वैल्यू कौन सी ली है, 6 7 8 को उठाई है मैंने, तो क्या लिख दिया, 5 6 7 8 जो भी है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 से शुरू किया है, और साथ में जो फीस है वो कितनी है, 7000 रुपीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, से ज्यादा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 5000 वाला जो डीएसए का रिकॉर्ड है वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपको। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है कुछ और भी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे मैं और को बताने वाला हूँ। अभी हमने एंड को देखा है, तो उसमें क्या था, दोनों में से दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये कहने वाला हूँ कि एक तो मुझे करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, और साथ में मुझे यहाँ पर क्या करना है, और को यूज कर लेता हूँ, और, ठीक है। तो और सी फीस जो है वो मुझे क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 10,000, सपोज ये भी मुझे दिखानी, जो 10,000 से छोटी वाली है, या तो ये हो, या फ्रेंड्स आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो वैल्यू हमें ये डिस्प्ले कर देगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो फीस आई है वो आईडी जो है 5 से ज्यादा है, और साथ में उसकी जो फीस के बारे में या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन है, वही वैल्यू हमें यहाँ डिस्प्ले करा। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 1 यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। तो रीजंस क्या है, एक तो आईडी उसने देखा और साथ में क्या देखा, लेस देन इक्वल्स टू 10,000, तो वो जो है आपके पास में फीस कितनी है उसकी 12,000 है, और साथ में आईडी क्या आपके पास 1 है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इस वजह से वो वैल्यू इसने डिस्प्ले नहीं करी है। तो एंड आपको समझ में आया होगा, और भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से नॉट होता है, नॉट का मतलब अगर आपके पास वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, और फॉल्स है तो आपको वैल्यू को ट्रू करके डिस्प्ले कर देता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को यहाँ पर सॉर्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ अपनी सारी वैल्यूज को सॉर्टेड करते हुए डिस्प्ले करना, लाइक सी नेम के अकॉर्डिंग। तो वही क्वेरी यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं लिखने वाला हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, ठीक है, कोर्स से करना है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर बाय लिखना है, तो क्या लिख देंगे आप, ऑर्डर बाय, बस इतना लिखना है, ऑर्डर बाय। किसके ऊपर करना है आपको, नेम पे। अभी जो नेम है फ्रेंड्स अपना क्या है, सी नेम है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। आप देखेंगे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं पहले जो है वो सी, देन सी प्लस प्लस, उसके बाद डी डी, इस तरीके से पी, और लास्ट में डब्ल्यू आया है। तो आप इसको आईडी के अकॉर्डिंग है, नेम के अकॉर्डिंग है, फीस के अकॉर्डिंग है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है, किसी के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर जो है अपनी वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी। तो आप डिसेंडिंग के लिए केवल DESC आपको लिखना है, ASC जो आपके पास है वो कह सकते हैं डिफॉल्ट आपके पास होता है। तो आई थिंक बेसिक चीजें हैं। इसी तरीके से मैं आपको डिसेंडिंग एक बार फिर से बता देता हूँ। डिसेंडिंग के लिए क्या करना होगा, बस आपको यहाँ जाना है पीछे और DESC लिखना है। सिंपल सा आप देखेंगे इस बार जो असेंडिंग की जगह वैल्यू आपके पास डिसेंडिंग में आ चुकी है। अब फंक्शंस क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, कुछ कह सकते हैं कि इनबिल्ट फीचर्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, या कह सकते हैं हर लैंग्वेज जो है आपको जो है कुछ इनबिल्ट टास्क जो है वो कंप्लीट करके अवेलेबल कराती है कुछ नेम के साथ। लाइक फ्रेंड्स मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये चेक करना चाहता हूँ कि सपोज कुछ नंबर्स हैं, उसमें से मैं चाहता हूँ मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है, मिनिमम नंबर कौन सा है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, सम करना है आपको, या फ्रेंड्स आप देखना चाहते हैं आज की करंट डेट क्या है, टाइम क्या है, या फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं मोड देखना, पावर देखना। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप कुछ कैरेक्टर्स बेस्ड यानी कि कुछ स्ट्रिंग बेस्ड अगर आप कुछ फंक्शंस देखना चाहें तो बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस को, कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ न्यूमेरिक फंक्शंस को, और साथ में हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पर डेट के फंक्शंस को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ जाके लिखना होगा MySQL। आप जानते हैं MySQL को स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो बस सिंपल सा MySQL आपको टाइप करना है, देन आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। इसका जो भी पासवर्ड है आप वो पासवर्ड टाइप कर सकते हैं।
यहाँ फ्रेंड्स मैं इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाना है, बेसिकली फॉन्ट्स में जाना है आपको, और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट की साइज लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बेसिक चीजें हैं आपको समझ में आ चुका होगा MySQL कैसे स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे क्या करना है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ फंक्शंस को। अब देखिए कुछ मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ स्ट्रिंग के फंक्शंस को, तो सिंपल सा है क्योंकि जो भी डिस्प्ले करना है उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट को यूज करना पड़ेगा। बेसिकली सेलेक्ट एक टाइप की क्वेरी होती है जो डेटाबेस के अंदर से कुछ कंटेंट को उठा के लेके आती है, और उसके अलावा भी अगर आप कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, कुछ व्यू करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि मैं लिख सकता हूँ 4 into 5 सपोज, है ना, जस्ट डिस्प्ले करने के लिए कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स 4 into 5 कितना होता है 20। तो किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट। आई थिंक बेसिक चीज है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सेलेक्ट। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर जो है डिस्प्ले करना है कोई लोअर में कोई वैल्यू को, कोई कॉन्केटिनेट करना है कुछ भी, लाइक मैं यहाँ लिख सकता हूँ CONCAT। ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग का जो कॉन्केटिनेट करता है दो स्ट्रिंग्स को। फ्रेंड्स एक स्ट्रिंग है मेरे पास सपोज विनय, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास यहाँ पर कुमार। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं। देखेंगे कॉन्केटिनेट विनय कुमार का रिजल्ट क्या है, विनय कुमार। आप इसी तरीके से जानते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं एज, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम। ठीक है, सिंपल सा आप जो यहाँ लिखेंगे वैसा ही यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नेम विनय कुमार। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको डिस्प्ले किया है केवल विनय कुमार को। आप यहाँ पर जो है वो ये कर सकते हैं कि आपके डेटाबेस के अंदर किसी टेबल के अंदर जो है फ्रेंड्स कहीं कोई टेबल में कुछ वैल्यू पड़ी है जिसमें फर्स्ट नेम हो सकता है, जिसमें लास्ट नेम हो सकता है, आप यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, आप यहाँ लास्ट नेम लिख सकते हैं। बेसिकली आपके पास जो है यहाँ पर टेबल का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे सेलेक्ट, अब कहाँ से करना है, फ्रॉम, जो भी आप करना चाहें, जैसे यहाँ आ जाएगा सेलेक्ट कॉन्केटिनेट विनय कुमार फ्रॉम जो भी आपके टेबल का नाम। उसमें भी अगर आप कोई क्वेरी लगाना चाह रहे हैं लाइक वेयर क्लॉज को यूज करना चाहें तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं यहाँ पर किसी को जैसे हम लोग जानते हैं, काम करता हूँ मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। ठीक है, किसको यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो WS क्यूब टेक। ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस बना रखा है हम लोगों ने। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर रखी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं शो टेबल्स। ठीक है, यहाँ STU नाम की एक टेबल है मेरे पास, और इस टेबल को फ्रेंड्स मैं यूज करने वाला हूँ, डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो सिंपल सा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या करना है आपको, STU लिखना है। तो STU में जितना भी डेटा है वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा, लाइक तुषार अमन, दो वैल्यू यहाँ मेरे पास पड़ी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास में डेटाबेस है या इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है इसकी वैल्यूज को मैं चाहता हूँ लोअर केस में डिस्प्ले करना। तो उसके लिए सिंपल सा है, आप क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट करना है आपको, कहाँ से करना है, फ्रॉम करना है, कहाँ से, STU से। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वेयर। ठीक है, वेयर नेम इक्वल्स टू, जो भी आप लेना चाहें, रोल नंबर आप लेना चाह रहे हैं, सपोज SNO है इसमें तो SNO इक्वल्स टू 1 आप लेना चाहें, इस टाइप से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना है लोअर में, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं लोअर। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, किसको लोअर में कन्वर्ट करना है आपको, नेम को। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ जो तुषार कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर तुषार किस में हो गया अपने पास, स्मॉल में, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिक क्वेरी आई थिंक आपको दिख रही होगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ कुछ और जो है वो अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं इसको अपर में कन्वर्ट करना है, किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं सेलेक्ट अपर लिख सकते हैं, और फ्रेंड्स इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग पास कर देंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर WS, ठीक है, क्यूब, और फ्रेंड्स उसके बाद टेक्स्ट। आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स केस में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली जो WS क्यूब टेक है इसको अपर केस में जो है कन्वर्ट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप यहाँ लिख देंगे एज, आप यहाँ लिख सकते हैं अपर, बस इतना सा अगर आप लिख देंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप इसको जो है डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ जो लिखा है ना अपर, इसकी जगह यहाँ पर जो टाइटल है इसका क्या हो जाएगा, अपर, इस जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अपर केस में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर आप सब STR को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स, सपोज सेलेक्ट, ठीक है, सब STR। ठीक है, सब STR मतलब सब स्ट्रिंग है। आप किसी स्ट्रिंग के बीच में, लाइक फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो अमन के बीच में, ठीक है, ये अमन है और उससे मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ एक सब स्ट्रिंग। तो कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 2 से 4 तक अगर मैं लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं फ्रेंड्स इसको डिस्प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं ऐसा आपको डिस्प्ले करेगा। सपोज मैं डिस्प्ले कर रहा है एज वाला, तो आप जानते ही हैं, बस आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एज। ठीक है, और आप लिख सकते हैं सब स्ट्रिंग, बस आप सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो एज इट इज वहां का टाइटल बन जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी सब स्ट्रिंग। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ लेंथ को। तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, क्या लिखेंगे आप, सेलेक्ट लेंथ, और आप लेंथ लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स WS, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूब 10। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं बस मुझे वो डिस्प्ले करने हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10 है। वही एज वाला यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एज और इसमें लिख दूंगा लेंथ, बस इतना आपको लिखना है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा लेंथ। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अब कुछ दूसरे टाइप के फंक्शंस को, यानी कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज करूंगा न्यूमेरिक फंक्शंस को। तो न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होता है फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं मोड, और यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स 10,3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा 10 डिवाइड बाय 3, और रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा फ्रेंड्स, वो है आपके पास 1। आई थिंक ये क्लियर है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पावर यूज कर सकते हैं, आप क्या लिख देंगे, सेलेक्ट पावर। ठीक है, और पावर किसका लेने वाले हैं, 10,3। तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि थाउजेंड्स आपको डिस्प्ले कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है अपने पास राउंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं लिख दूंगा सेलेक्ट राउंड। ठीक है, मैं सिंपल सा लिख देता हूँ राउंड, और यहाँ आपको राउंड अप करना है फ्रेंड। सपोज मैं लिख रखा 15, ठीक है 15 पॉइंट कर देता हूँ फ्रेंड। सपोज लिख रखा मैं 79542, सपोज। इसके बाद फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा 1 से मुझे इसको राउंड अप करना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 15.8। तो इसने क्या कर दिया फ्रेंड, 7 के बाद क्या आपके पास 9 है, तो ये क्या कर देगा, क्योंकि ये वैल्यू 5 से ज्यादा है इसलिए नेक्स्ट इससे पहले वाली को 7 की जगह क्या कर देगा 8। आई थिंक ये बेसिक चीजें आप जानते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं इसको ये करता हूँ ट्रंकेट यूज करता हूँ, ठीक है, इसी फंक्शन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए लिख रहा हूँ। तो मैं लिख दूंगा फ्रेंड्स सेलेक्ट ट्रंकेट। ठीक है, और वैल्यू मैं यही लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स 15 पॉइंट, सपोज 79542,1 लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, सिंपल सा ट्रंकेट क्या करेगा कि मैं यहाँ पर जो कह सकता हूँ पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रखेगा, बाकी सबको हटा देगा, या राउंड अप या राउंड डाउन को ये यूज नहीं करता है। सिंपल सा इसने यहाँ यानी कि एक वैल्यू को यूज किया, बाकी वालों को हटा दिया है। जबकि राउंड क्या करता है, वो नेक्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको राउंड भी करता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, किसको कर रहा हूँ फ्रेंड्स, SQRT यूज कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट है, मैं लिख देता हूँ 25। तो 25 जो है किसका स्क्वायर रूट है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा आपको 5। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है कि स्क्वायर रूट आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं साइन। तो साइन के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल सा है, सेलेक्ट करना है, साइन यूज करना है, और आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप -15 डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा, आप देखेंगे इसका साइन क्या है, -1। तो बेसिकली आपके पास 3 टाइप की वैल्यू आती है। आप या तो इसको -1 में देख सकते हैं, या फ्रेंड्स ये आपके पास आएगा 1 में। नेगेटिव वैल्यू है तो -1 है, पॉजिटिव वैल्यू है तो आपके पास ये 1 डिस्प्ले कर देगा। और फ्रेंड्स इसके अंदर वैल्यू आपने 0 डाल रखी है। ठीक है, तो 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए इसका रिटर्न क्या करेगा फ्रेंड, 0। तो बेसिकली 3 टाइप की वैल्यूज को ये फंक्शन रिटर्न करता है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को यहाँ, या न्यूमेरिक फंक्शंस को अभी हमने देखा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कुछ डेट के फंक्शंस को। तो देखिए बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट एक आपके पास फंक्शन है CURDATE। ठीक है, तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, करंट डेट डिस्प्ले करता है। आज की जो डेट है आप देख सकते हैं 2021 चल रहा है, फर्स्ट मंथ है, और आज की डेट है फ्रेंड्स 30। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आज की डेट मुझे डिस्प्ले कर रहा है, जो भी सिस्टम डेट है। तो करंट डेट क्या करता है आपको पता चल गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट नाउ, नाउ फंक्शन क्या करता है, आज की डेट के साथ साथ मुझे टाइम को भी डिस्प्ले कर देता है। तो फ्रेंड्स शाम को करीब 7:49 आपके पास हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 बजने वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है करंट डेट के साथ साथ टाइम देखना चाहते हैं। तो एक फंक्शन अभी हमने देखा था, वो क्या था हमारे पास, करंट डेट। करंट डेट के लिए CUR डेट यूज कर सकते हैं, और अगर आप आज की डेट के साथ साथ टाइम भी देखना चाहते हैं तो आप नाउ को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर डेट के अंदर से, या पर्टिकुलर जो नाउ के अकॉर्डिंग जिसमें डेट और टाइम भी है, उसमें से पर्टिकुलर डेट को मुझे निकालना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स सेलेक्ट, ठीक है, एक फंक्शन होता है डेट। डेट क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाउ, नाउ एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, डेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, नाउ। तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, ये इस नाउ यानी कि इस पूरे आउटपुट के अंदर से क्या कर देगा, मुझे केवल डेट को डिस्प्ले कर देगा। हालांकि वो करंट डेट वैसे भी डिस्प्ले करता है।
करंट डेट क्या करता है फ्रेंड्स, आज की डेट देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी डेट पास करते, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस टाइप से कि सेलेक्ट डेट, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेट का फॉर्मेट है मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 2020-01 डैश सपोज 31, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा कि सपोज 01, 02, 03, इस टाइप से अगर आपके पास कोई डेट है, आपने अगर इसको पास कर रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको आपको सिंगल कोट में यूज करना होगा, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग आप पास कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, इस डेट में से जो भी आपने डेट डाली है उस डेट को निकाल के आपको डिस्प्ले करेगा। आप चाहे तो नाउ के साथ भी कर सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर किया है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप देखें यहाँ पर, तो हम लोग जो है डेट की जगह हम लोग यहाँ पर डे को भी जो है वो कह सकते हैं डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखना है आपको, सेलेक्ट, उसके बाद आप लिख देंगे डे। और डे किसको करवाना है फ्रेंड्स, सपोज मैं नाउ को यूज करने वाला हूँ, नाउ फंक्शन में, यानी कि आज की जो कंप्लीटली नाउ ने डेट टाइम जो भी दिया, आप चाहे तो मैनुअली लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, 31 आपको डिस्प्ले कर देगा, जबकि मेरा नाउ क्योंकि आज की डेट क्या है 30, तो ये 30 को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, और आप नाउ फंक्शन को यूज करते हो क्योंकि मेरे लिए इजी रहेगा आपको बताना नाउ को, तो नाउ में सारी चीजें आ रही है, और अदरवाइज आप यहाँ पर इस तरीके से जो है पूरी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं डे नहीं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं भाई कौन सा मंथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ मंथ लिख सकता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ आपको फर्स्ट दिखाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वल्स टू जनवरी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर जो है डे भी नहीं देखना, मंथ भी नहीं देखना, मुझे तो क्या देखना है यहाँ पे, ईयर देखना, तो आप ईयर भी देख सकते हैं, 2021 चल रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर जो है कुछ और अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी होते हैं, उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक टेबल क्रिएटेड है, मैं आपको डेटा डिस्प्ले कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। तो एक फ्रेंड्स मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, ताकि हम लोग उसी को आगे यूज करेंगे। तो टेबल का नाम है अपने पास फीस, फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। ये क्या करेगा, जो फीस नाम की जो टेबल है उसमें जितना भी कंटेंट है, ठीक है, सारे के सारे फील्ड्स, बेसिकली फ्रेंड्स इसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, तो इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैं कुछ और कैलकुलेशंस करना चाह रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ फंक्शन होंगे, लाइक मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट किसको करना है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं, जैसे मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूं फ्रेंड्स, उसका नाम है एवीजी, ठीक है। और एवरेज आपको किस पे निकालना है, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे एवरेज निकालना है फीस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इसकी जगह, मैं लिख सकता हूँ एवरेज, ठीक है। ये सिर्फ डिस्प्ले होगा, कहाँ से करना है फ्रेंड्स, फ्रॉम फीस, उसकी टेबल का जो नाम है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। आप देखेंगे ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पर जो है एवरेज दिखाएगा। टोटल ये जो आपके पास वैल्यूज थी इन सभी का एवरेज कितना आ गया, 5962.500 समथिंग कुछ वैल्यू। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे पास एक और फंक्शन है, लाइक मैं यहाँ पर एवरेज की जगह लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, फंक्शन था मेरे पास सम, ठीक है। जो फीस है उसका मुझे सम निकालना है, तो बस मैं यहाँ डिस्प्ले के लिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सम। आप देखेंगे तो फ्रेंड्स टोटल जो फीस अभी कलेक्ट हुई है वो है 47,700 रुपीज। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास मिनिमम फीस कौन सी है, तो मिनिमम लिख सकते हैं आप, एक फंक्शन है अपने पास, फंक्शन का नाम क्या है अपने पास, MIN, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम अपने पास फ्रेंड्स यहाँ जो ये लिस्ट है इसमें से टोटल जो है 2800 आई है, ठीक है। इसी टाइप से मैक्स जो अपने पास आएगी वो फ्रेंड्स हो जाएगी 12,000 रुपीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख दूंगा मैं यहाँ पर मैक्स, और यहाँ पर जाकर के मुझे क्या लिखना होगा, मैक्स, बस ये इतना आपको लिखना है। तो मैक्सिमम आपके पास ये कुछ है, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम अपन ने देख लिया फ्रेंड्स, इसी टाइप से एवरेज देख लिया, सम देख लिया। इसी टाइप से अगर आप काउंट देखना चाहें तो आप काउंट भी कर सकते हैं। अब काउंट क्या करता है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं वो अपन को बताएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, बस इतना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, ये क्या कर देगा, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, 8 है, तो बस ये मुझे 8 डिस्प्ले करेगा। आई थिंक बेसिक चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अलग अलग टाइप के बहुत सारे फंक्शंस हमने आज डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने जो है कैरेक्टर टाइप के यानी कि स्ट्रिंग टाइप के फंक्शंस को डिस्कस किया। ऐसे फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ न्यूमेरिक टाइप के फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया है, कुछ डेट टाइप के फंक्शंस को भी साथ में डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंटेंट देखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।